नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं लोकसभा का चुनाव नजदीक आते जा रहा है, आचार संहिता भी 2-4 दिनों में लगने वाली है पूरे हिंदुस्तान में, और पूरा देश जो है वो चुनावी मोड में दिखाई दे रहा है। उसी पे आज बात करने के लिए सीपीआई माले की विधायक रामबली सिंह हमारे साथ हैं। रामबली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी शुक्रिया। सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि जिस तरीके से जज सुप्रीम कोर्ट से वीआरएस लेकर के बीजेपी ज्वाइन करते हैं, ये क्या संदेश है देश के लिए? बहुत बड़ा सवाल है देश के अंदर कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी भी हमारा देश मानता है कि जो हमारा लोकतंत्र है, इसका सबसे ऊपर हमारी जो है न्यायपालिका है, और इसी लिए न्यायपालिका जो भी फैसला दे देती है हम उनको आदर करते हैं, और उस आदर के साथ डबल बेंच में आगे हम अपील करते हैं। लेकिन आदर के साथ इतना आदर हमारा है, फांसी की सजा तक हम हंसते हंसते झेल लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो जज साहब गए हैं गांगुली जी, एक बड़ा सवाल उठता है, और देश को ये मांग उठनी चाहिए कि उनके द्वारा किए गए जितने फैसले हैं और सारे फैसलों पर समीक्षा हो और उस जज को कार्रवाई के घेरे में रखा जाए। तो क्या वो निष्पक्ष फैसला दिए होंगे? भाजपा ज्वाइन कर लिए वीआरएस लेकर के। आप सोच सकते हैं रिटायर होने के बाद भी उनको कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि आप एक सर्वसम्मानित ऐसे व्यक्ति हैं जिस पर पूरे देश गर्व करता है कि हमारा न्यायपालिका है। तो एक बड़ा सवाल। लेकिन आप वहीं देखिए, अमित शाह की रैली बिहार में होती है और राज्यपाल स्टेज पे बैठकर तालियां बजाते हैं। ये क्या कहाँ की बिल्कुल हम करें, इसीलिए मैं कह रहा हूं पूरे देशवासियों को, पूरे बिहार वासियों को, पूरे मतदाताओं को कि इस बार का चुनाव केवल नली गली बनाने का चुनाव नहीं होना चाहिए। इस बार का चुनाव कौन जो है गुस्सा में बोलता है, कौन सीधा विधायक है, कौन एमपी विधायक सीधा है, इस विषय पर चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव देश को बचाने का होना चाहिए। आपने जज के विषय में देख लिया, सुप्रीम कोर्ट के। आप बिहार के राज्यपाल को देख रहे हैं कि वो ताली बजा रहे हैं, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं राजनीतिक रैली में, गृह मंत्री भाषण दे रहे हैं राजनीतिक रैली में, राज्यपाल ताली बजा रहे हैं। आप सामने देख रहे हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रहा है, अधिसूचना ला करके और हमारा इलेक्शन कमीशन को, निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने की पूरी तैयारी कर ली गई। अब इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति जो 3 सदस्यीय जो कमेटी होती थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे, अब वो नहीं होंगे, अब प्रधानमंत्री होंगे, उनके द्वारा मनोनीत मंत्री होंगे। तो ऐसी स्थिति में अब तो माने इलेक्शन कमीशन जो है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री करने लगे, तो लोकतंत्र कहां बच जाएगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं है कि अगर इस तरह की व्यवस्था को अगर हम लोग शिकस्त नहीं दिए तो इलेक्शन कमीशन जो है, चुनाव आप लड़िएगा और चुनाव आयुक्त तो भी प्रधानमंत्री के मंच पर ताली बजाते दिखाई देगा। बहुत ही संकट के घड़ी में देश है, और इसीलिए देश को बचाने का सवाल है, और देश को भ्रम में डालने के लिए तरह तरह के फैसले अभी लिए जा रहे हैं कि देश दूसरे दिशा में, दूसरे बहस में जुड़ जाए। देश जो है, हमारा जो एजेंडे हैं, हमारी जो वादे हैं, उस पर ध्यान न दे। 2 करोड़ रोजगार की बात उन्होंने कहा था कि नोटबंदी से जो है काला धन खत्म हो जाएगा, सब बाहर से आ जाएगा, 15-15 लाख रुपया मिल जाएगा। इस सब से जो है ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह की चीजों को लाया जाएगा। हिंदू मुस्लिम करने की पूरी कोशिश शुरू हो गई है, और कोशिश होगी। हम देशवासियों को, देश के और बिहार के मतदाताओं को कहेंगे कि इस बार का चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव होना चाहिए। और इसमें हम समझते हैं कि पूरा देश, जब जब देश पर संकट आया है, बिना भेदभाव के देश लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा हो गया है। और उसमें भी बिहार, इसलिए कि बिहार लोकतंत्र की जननी है। इसी बिहार के वैशाली से, लिच्छवी से लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी, इसलिए बिहार इस पर चौकस है, और चौकस होने का हम लोग अपील करेंगे। एक और सवाल होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर क्या कहेंगे?
पहले स्टेट बैंक को 30 जून तक का समय चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया तो कल शाम में स्टेट बैंक के द्वारा चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंप दी गई है। क्या कहेंगे, आखिर ये स्टेट बैंक जो है वो कहीं केंद्र सरकार के दबाव में तो नहीं थी? नहीं, हम तो सुप्रीम कोर्ट को अभी भी कहेंगे जी कि अभी भी हमारा गर्व है जी कि अभी भी इस लोकतंत्र के रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट कमर कसे हुए है जी और इसमें कोई दो राय नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में एक पूरी तैयारी थी उनकी कि 30 जून तक चुनाव निकल जाए, इलेक्टोरल बॉन्ड का राशि का भरपूर उपयोग हम इस चुनाव में कर ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सही समय पर चेकअप कर लिया है, तो ये बड़ी बात है। और स्टेट बैंक का जहां तक सवाल है तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई जो लाया गया व्यवस्था इलेक्टोरल बॉन्ड का, वो एसबीआई को ही क्यों लाया गया? बिल्कुल और भी बैंक था ना, जी होता कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड पीएनबी के भी माध्यम से जारी हो सकता है इलाहाबाद बैंक के भी, लेकिन एसबीआई को ही क्यों कहा गया? और इसलिए एसबीआई भाजपा और मोदी सरकार में अन्योनाश्रय संबंध है, ये घटना साबित कर दिया है। घटना साबित कर दिया। लेकिन एक लास्ट सवाल सर, ये अभी जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है, सीएए लागू हो गया पूरे देश में, कितना लाभ इससे बीजेपी को मिलेगा? नहीं, इससे लाभ वो इससे नहीं मिल रहा है। हाँ इसका दूसरा लाभ बीजेपी लेने के चक्कर में है, जी क्योंकि अभी लड़ाई जो देश के अंदर शुरू होने वाली है, जी तो उस लड़ाई में लोकतंत्र है, संविधान है, और दूसरी तरफ मोदी जी जो वादा किए थे वो सवाल है। और इसलिए ये सवाल बन गया कि बिहार ने जो 17 महीना में लाखों नौकरियां बांट दिया, जातीय गणना करा दिया, जो 1931 के बाद देश में और कहीं नहीं हुआ, 1931 के बाद इस देश के बिहार राज्य में हुआ, आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ मोदी जी 2 करोड़ प्रति वर्ष लोगों को नौकरी देने की बात किया था, वो नहीं दे पाए। उन्होंने किसानों के आय दुगना करने की बात कहा था, तो खेतिए बेच देने की पूरी उनकी प्लानिंग हो गई थी, आपने देखा था 3 कृषि कानून ला करके। उन्होंने सेना को खत्म कर दिया, अग्निवीर बना दिया, रेलवे उन्होंने बेच दिया। उन्होंने कहा था जब नोटबंदी पर चर्चा हो रही थी, तो भाई नोटबंदी का वो लोग विरोध कर रहे हैं जो थैली शाह है, नोटबंदी के बाद काला धन आ जाएगा, भ्रष्टाचार रुक जाएगा, सारे पैसे लाए जाएंगे और 15-15 लाख दे दिया जाएगा। इस तरह से बिना सिंह पैर का जो कोरोना काल में जो लॉकडाउन उन्होंने किया था, इस पर जब सवाल था तो उन्होंने कहा कि देश का बचाने का सवाल है, देश का अर्थव्यवस्था संकट में पड़ गई थी। और अब जब इस पर इनको हिसाब मांगा जाएगा तो इनके पास जवाब तो है नहीं कुछ, और इसीलिए ये सीएए लाए हैं, दूसरा कुछ नहीं है। नहीं तो कौन देश बर्दाश्त करेगा? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, धर्मनिरपेक्ष देश हमारा है, सबने मिल करके इस देश को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाया है, सबको रहने का राइट है। तो इस तरह से सीएए जो लाया गया, और वो भी ऐसी समय में कि कब आचार संहिता लग जाएगा, चुनाव होगा, तो असल में इनका मिशन ये है कि लोग सीएए के बहस में उलझ जाए, और हमारा जो रोजगार का विषय है, 15 लाख का विषय जो हमारा है, जो महंगाई पर रोक लगाने की बात किए थे, जो किसानों को आय दुगना करने की बात हमने किया था, इस पर बहस ना हो, ये इनकी एक साजिश है और कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे रामबली सिंह को, जो साफ साफ शब्दों में अलग अलग तरीके से मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पे प्रहार करते हुए नजर आए। लेकिन इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे पटना प्राइम के साथ, मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।